साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। अभी जो आपने एक क्लिप देखी, इसमें नरेंद्र मोदी जी जब वो एज अ सीएम थे गुजरात के, वो बोल रहे हैं कि पीएम को रेट नहीं बढ़ाने चाहिए थे पेट्रोल डीजल के, बल्कि खुद उन्हीं की सरकार ने 11 दिनों में लगभग 8 रुपया महंगा कर दिया पेट्रोल और डीजल को। और वो करना भी था क्योंकि ग्लोबली क्रूड ऑयल के रेट भाग रहे थे और इंडिया के अंदर रेट इसलिए नहीं बढ़ाए जा रहे थे क्योंकि इलेक्शन सर पर था, बंगाल इलेक्शंस थे। अब इलेक्शंस हो चुके हैं, बंगाल के अंदर बीजेपी जीत चुकी है, तो अब कौन रोक रहा है सरकार को रेट बढ़ाने से? अब दाम बढ़ेंगे। बट अब ये सुनिए दूसरी वीडियो। हमारे देश के वित्त मंत्री ने यह कहा कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? आज देखिए, अभी हमारे देश के वित्त मंत्री ने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि रुपये की कीमत के संबंध में मोदी जी सही बात नहीं बता रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपने सुना कि पहले 2013 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ऑपोजिशन को बोल रहे थे कि भैया सोना खरीदने से मना किया जा रहा है, और आज 2026 के अंदर वही नरेंद्र मोदी जब पीएम बन चुके हैं तो वो बोल रहे हैं कि भाई सोना मत खरीदो, घूमने मत जाओ। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। तो ये चल क्या रहा है? देखो, गेम आपको समझाने के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, एक तो एंड तक देखिएगा, आपको पूरा गेम समझ आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसडी टू आईएनआर की। आज हमारा रुपया इतना डिप्रिशिएट हो गया है कि 95.7 रुपीज देने पड़ेंगे आपको $1 खरीदने के लिए। लगभग ये 100 रुपया पहुंचने वाला है। मतलब $1 की कीमत हमारे इंडियन करेंसी के 100 रुपए के बराबर हो जाएगी। अब 100 रुपया हो जाएगी, बट आरबीआई ऐसा होने क्यों दे रही है? और ये मोदी जी को आके क्या करना पड़ रहा है यार? ये कर क्या रहे हैं? पहले आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार अपने कुछ फैसले वापस लेने वाली है और ये बहुत शॉकिंग वीडियो है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जो रुपया है वो डिप्रिशिएट क्यों कर रहा है। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि भाई ईरान वॉर चल रहा है और ईरान वॉर की वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, और क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो गया, हमारी कंट्री के अंदर जो हम क्रूड ऑयल यूज़ करते हैं 80 to 90% जो क्रूड ऑयल है वो इम्पोर्ट होकर आता है। अब उसका सारा पैसा डॉलर्स में देना है। अब डॉलर में देना है तो हमें डॉलर खरीदना पड़ रहा है, इसलिए हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है और डॉलर महंगा हो रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। दूसरा क्या है कि भाई ओवरऑल अगर आप देखोगे, जो यूएस फेडरल रिजर्व ने हाई इंटरेस्ट रेट मेंटेन करे हुए हैं, जिससे लोग डॉलर में अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा रीज़न है, ये सारे रीज़न में जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि जो FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो हमारी इक्विटी मार्केट छोड़कर जा रहे हैं, जिस वजह से हमारी स्टॉक मार्केट भी ऊपर नहीं जा रही। FIIs कंटिन्यूसली बेच रहे हैं। अच्छा, क्यों बेच रहे हैं ये कोई बात नहीं करता। क्यों वो इंडियन स्टॉक्स बेच रहे हैं? क्योंकि जो हमारी सरकार है ना, उसने, ये जो निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने, इनकी सरकार ने जो टैक्सेस हैं स्टॉक मार्केट के अंदर वो बढ़ा दिए थे। क्या क्या बढ़ा दिया था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कर दिया 12.5%।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गए 20%। और एक चीज मैं आपको बता दूं, राकेश झुनझुनवाला जी जो इतने अमीर बने ना, उस टाइम पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था 0। आज 0 की जगह आप 12.5% देते हो, चाहे हंस के दो चाहे रोके दो, देना तो है ही। अब इनकी सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए, और टैक्सेस बढ़ाए नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं बढ़ाया, एसटीटी भी बढ़ा दिया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया। अब इस बार गवर्नमेंट ने हिंट दिया है कि भाई इन्हें भी समझ आ रहा है एफपीआईज आउटफ्लो हो रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बाहर निकल रहे हैं देश के, इन्हें टैक्सेस को कम करना पड़ेगा, इन्हें समझ आ रहा है। सो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ओपन टू व्यूज ऑन कैपिटल गेन टैक्सेस कट। मतलब गवर्नमेंट इस बार अब एक बड़ा फैसला ले सकती है कि वो टैक्सेस को कट कर सकती है। और अगर सरकार ने टैक्सेस को कट किया तो मैं इंपैक्ट समझाता हूं। अभी जैसे ही कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गोल्ड के ऊपर, तो गोल्ड एकदम से भाग गया ना। अगर यहीं पर टैक्सेस को कम कर दिया गया तो हमारा स्टॉक मार्केट भी भाग जाएगा दोस्त, एकदम से 10 से 20% की छलांग आ जाएगी। अब कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दिखाता हूं। एक आज मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, ऐसी आर्टिकल जो पढ़ रहा था, पहले इस आर्टिकल की डेट देखिए, 9 जून 2023, आज का नहीं है, 2023 का है, 3 साल पुराना आर्टिकल। आपको क्या, मैं क्यों पढ़ रहा था, क्योंकि ये आर्टिकल था कैसे डिक्लाइन ऑफ रूपी आपकी इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है। अब यहां पर सवाल आता है, 2023 में भी यही चर्चा थी, यही भाषणबाजी थी कि भैया हमारा रुपया डिक्लाइन हो रहा है, हम तब भी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते थे, मतलब हमारा रुपया जो है उससे परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी देश में, पता नहीं देश का क्या होगा। अगर आप पूरा जाके आर्टिकल पढ़ोगे, बहुत लंबा आर्टिकल है, मैंने पूरा पढ़ लिया, तो इसमें एक तरीके से बताया गया कि कैसे इकॉनमी इफेक्ट होगी, मतलब वही सारी बातें जो अभी हो रही है। तो अगर आप देखोगे ना, देखो रीज़न, रुपये के डिवैल्यू होने के रीज़न क्या है, रीज़न बड़े सारे रीज़न बताए, जैसे इंडिया जो है इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, अभी भी वही बातें हो रही है, आपको समझ आ रहा है। जो क्राइसिस है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि इंडियन एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हो गई है, कंपटीशन बढ़ गया है। अभी भी हम बात कर रहे हैं कि वियतनाम आगे निकल रहा है, इंडोनेशिया आगे निकल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब्स चाइना में बन रहे हैं, तो इंडिया को तब भी कॉम्पिट करना पड़ता था, अभी भी। फिर इन्फ्लेशन इज ऑन द राइस, 3 साल पहले भी वही बात थी, अभी भी वही बात है। बट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, वो फलाना ढिमाका, क्रैश आ जाएगा, सब कुछ, मतलब वही सारी बातें, ठीक है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, तो ये सारी बातें अगर आप पढ़ोगे ना, सेम ही चीज़ें लिखी हुई हैं। अब 3 साल पहले भी सेम बात करी जा रही थी, तो मैंने चेक किया 3 साल पहले जो डॉलर का प्राइस था वो था कितना, तो 2022 में पहली बार जो डॉलर है उसने 80 रुपये को क्रॉस किया था। बहुत बड़ी बात थी यार, 80 रुपये, मतलब अगर आप देखोगे 2021 में 72 और 2022 में सीधा 80 रुपये क्रॉस कर गया। तो एक बात हो गई थी यार, रुपये हमारा बहुत डिप्रिशिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। इस डिप्रिसिएशन की वजह से सब कुछ तहस तहस हो जाएगा, मार्केट तो क्रैश हो जाएगी, तब भी लोग बात कर रहे थे। बट फिर हुआ क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं सिंपली निफ्टी को जाके सर्च करूँ और निफ्टी को मैं देखूँ 2023 में कहाँ थी, तो ये आर्टिकल की डेट देख लेते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल की डेट है 9 जून। अब 9 जून 2023 हम ढूंढते हैं चार्ट पे, ये मिल गया हमें 9 जून। तो 9 जून को जो मार्केट का प्राइस था, अगर आप एग्जैक्टली देखोगे 18,500 था। अब आप एक कैलकुलेटर उठाइए और उस पर लिखिए 18,500 और इसके ऊपर आप 30% प्लस कर देना, तो आपके सामने भाव आएगा 24,000, जहां पर मार्केट अभी है। मतलब 3 साल में लोगों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, रुपया कोलैप्स हो रहा है, इकॉनमी की ऐसी तैसी हो रही है। बट 3 साल में क्या मार्केट क्रैश हुई? नहीं भाई, मार्केट 26,000 से होके अब 24,000 है, मतलब मार्केट तो 26,000 तक निकल गई थी। तो अगर आप 18,500 के अंदर लगभग 40% ऐड करोगे, 40% वहां से मार्केट एक बार रैली दिखा चुकी है, 40%। और अगर आपने वहां पर डर के मारे एफडी में पैसा डाल दिया होता, पता नहीं मार्केट में क्या होगा, तो एफडी में आपको रिटर्न मिलती 6% की, चलो हर साल भी रिटर्न मिल जाती, तो कितनी रिटर्न मिलती है? 18% की। ऑलमोस्ट उससे डबल रिटर्न मार्केट ने दिखा दी। अभी भी मार्केट लगभग 30% की रिटर्न देकर बैठा हुआ है। अगर आपने वो आर्टिकल पढ़ा होता और आप उस वक्त डर गए होते मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा,
आप 18,500 पे मार्केट से एग्जिट कर जाते और आज आपका कोई रिटर्न नहीं बनती, बट आपकी रिटर्न बन सकती है दोस्तों। आज देखो मार्केट 24,000 पर है। मैं अगेन एक ही बात बोलता हूँ, मार्केट नीचे आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट कितना? क्या मार्केट में 50% क्रैश है या आ जाएगा? बट अगर दोस्तों यहाँ से मार्केट 50% बढ़ गई तो, अगर 50% बढ़ गई तो मार्केट पहुंच जाएगी 36,000 के लेवल पे। डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना? सिर्फ 12,000 रुपये, 12,000 पॉइंट मैंने जोड़े निफ्टी में। आपको कि 12,000 मजाक है क्या यार? यहां से 18,500 से मार्केट गई थी ना लगभग 40% ऊपर 26,000 के लेवल पे। तो अगर उस टाइम पे जब मार्केट 18,500 थी कोई बोलता मार्केट 26,000 जा सकती है तो लोग कहते पागल है क्या? आज भी अगर कोई बोल देगा 32,000 जाएगी, 36,000 जाएगी तो लोग कहेंगे पागल है क्या? बट दोस्तों ये होना ही है, क्योंकि अगर रुपया हमारा डिप्रिशिएट होगा तो मार्केट को ऊपर जाना ही है, कोई रोक नहीं सकता और कुछ भी नहीं बदलेगा। देखो इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि 3 साल में सब कुछ चेंज हो जाएगा। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बन जाएगा, एआई की रेस में आगे निकल जाएगा, मुझे पता नहीं है। बट अगर रुपया डिप्रिशिएट होगा तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही आपको बचा सकती है। आई वॉन्ट टू शेयर दिस पॉइंट। अब आपका एक सवाल यहाँ पर आना ही चाहिए। वो सवाल क्या आना चाहिए कि भाई अगर रुपया हमारा इतना डिप्रिशिएट हो रहा है तो आरबीआई क्यों नहीं बचा रही? आरबीआई को बचाना चाहिए ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रुपए को डिप्रिशिएट होने से बचाना चाहिए। देखो आरबीआई के हाथ में क्या क्या समझते हैं। नंबर 1 आरबीआई के हाथ में यह है कि आरबीआई के पास लगभग $700 बिलियन के रिजर्व्स हैं। डॉलर में है, डॉलर में। अगर आरबीआई डॉलर को सेल कर दे और यहां पर रुपया जो है ऑटोमेटिकली, जैसे डॉलर को सेल करेंगे तो जो रुपया है वो मजबूत हो जाएगा। सो अगर आरबीआई के पास $700 बिलियन के रिजर्व्स हैं तो आरबीआई को नंबर 1 स्टेप क्या करना चाहिए? डॉलर को बेच देना चाहिए। बट मैं आपको साफ बता रहा हूं, ये मैं सर्च कर रहा था और आपकी भी आंखें फटी फटी रह जाएंगी कि गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग ही नहीं है। गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है कि वो यहां पर डॉलर को बेचे और रुपए को बचाए। आप एक बार पढ़िए। अगर आप यहां पर देखेंगे, जो अरविंद पनागरिया हैं, जो चेयरमैन है 16th फाइनेंस कमीशन के, उन्होंने आरबीआई को एडवाइस किया है कि भैया अगर रुपया 100 रुपीज भी हिट कर जाता है डॉलर के अगेंस्ट तो ये जो साइकोलॉजिकल मार्क है ना 100, इससे आप कोई पॉलिसी डिक्टेट मत करना। तो यहां पर वो साफ बोल रहे हैं कि करेंसी को बचाने की जरूरत नहीं है, डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। ये एक लूजिंग प्रोपोजिशन होगा जिससे हम रिजर्व्स को ब्लीड कर सकते हैं, रिजर्व्स ड्राई हो सकते हैं। तो डेफिनेटली रिजर्व्स ड्राई होंगे अगर हम डॉलर को बेचेंगे। सो गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है बचाने की कि वो कैसे भी करके रुपया को बचाए। तो रुपया तो डिप्रिशिएट करेगा, 100 के भी पार जाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर अस। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बट इसका बिल्कुल भी लेना देना नहीं है कि मार्केट क्रैश करेगी, उल्टा मार्केट बढ़ सकती है। दूसरा पॉइंट आरबीआई क्या कर सकती है, वो रेपो रेट्स को बढ़ा सकती है। अब अगर रेपो रेट्स बढ़े तो रेपो रेट्स को बढ़ाया जाता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए देश में, क्योंकि अगर सबके हाथ में पैसा आएगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी। अब रेपो रेट्स बढ़ाते ही लोन महंगा हो जाता है। अब बैंक्स महंगे लोन देते हैं। अब जब लोन महंगा होता है तो लोग घर कम खरीदते हैं, गाड़ियां कम खरीदते हैं। इनफैक्ट जो बिजनेसेस हैं वो कम पैसा लेते हैं, और अगर वो कम पैसा लेंगे तो वो एक्सपैंड भी कम करते हैं। अब अगर एक्सपैंड कम करेंगे तो अगेन एक प्रॉब्लम आती है कि बिजनेस जब खर्चा नहीं करेगा, वो अगर खर्चा नहीं करेगा तो लोगों के हाथ में ज़्यादा इनकम नहीं आएगी, ज़्यादा सैलरी नहीं आएगी, और अगर लोगों के हाथ में सैलरी नहीं आएगी तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कम करेंगे, लोग खर्चा कम करेंगे, तो हमारी जीडीपी भी स्लो डाउन हो जाती है। तो रेपो रेट जो है वो बढ़ाना अच्छी बात नहीं होती, पर महंगाई रोकने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अब अगर आरबीआई ने ऐसा किया, अगेन एक लूजिंग प्रोपोजिशन है, और अगर ऐसा होता है तो ये टेम्पररी स्टॉक मार्केट को नीचे ले आता है। रेपो रेट अगर बढ़ने की खबर आएगी तो मार्केट नीचे गिरेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में रुपये डिप्रिसिएशन से मार्केट ने ऊपर ही जाना है। ये मैंने अभी आपको एग्जांपल से भी समझाया। तीसरी चीज क्या है कि आरबीआई रोके, ठीक है, क्या रोके कि फॉरेन रेमिटेंस कम हो, लोग बाहर पैसा कम भेजें, या इनफैक्ट देश का पैसा बाहर ना जाए। इसीलिए जो आपने इस वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको क्लिप सुनाई थी, उस क्लिप के अंदर इंपॉर्टेंट क्या था कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए।
क्यों बढ़ा दिए? कि कंजम्पशन कम हो, आप लोग पेट्रोल डीजल कम यूज करो क्योंकि महंगा हो गया है, और इससे हमारा जो क्रूड ऑयल का बिल है जो डॉलर्स में आएगा वो कम आएगा अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे तो ये एक प्लानिंग है। दूसरी चीज जो मोदी जी ने भी आके बोला कि आप घूमने मत जाओ, आप गोल्ड मत खरीदो, तो गोल्ड ना खरीदने के लिए भी इसलिए बोला गया क्योंकि जो हमारा इंपोर्ट बिल है, गोल्ड को जब हम खरीदते हैं तो वो कम हो सके, डिमांड कम हो जाए। तो डिमांड कम करना चाहते हैं क्योंकि प्राइस उनके हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में प्राइसिंग नहीं है, वो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड सप्लाई की वजह से चलेगा। इनफैक्ट सिल्वर के ऊपर, सिल्वर की इंपोर्ट पे गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। तो ये सब मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? ये सब इसलिए समझा रहा हूं कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। गवर्नमेंट अपना इंपोर्ट बिल कम करना चाह रही है, बट इससे कुछ होगा? मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री को अगर हम देखें तो रुपया डिप्रिशिएट मारेगा और मार्केट ने ऊपर जाना है, टेम्परेरी करेक्शन आ सकते हैं। सो ये समझ आ रहा है। इनफैक्ट जो हमारी LRS स्कीम है, इसके अंडर आप सिर्फ और सिर्फ एक साल में एक आदमी सिर्फ $2.5 लाख बाहर भेज सकता है, इससे ज्यादा नहीं भेज सकता। तो अगर आपको भी पैसा बाहर भेजना है तो आप $2.5 लाख से ज्यादा नहीं भेज सकते। तो यहां पर भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है कि देश का पैसा बाहर ना जाए। सो देश का पैसा बाहर ना जाए, बट क्या इससे कैसे भी करके रुपए का डिप्रिसिएशन रुकेगा? आंसर है बहुत मुश्किल है। रुपया डिप्रिशिएट करेगा दोस्तों, विच इज नॉट गुड फॉर अस। बट मैंने क्या बोला, इसका स्टॉक मार्केट से रिलेशन नहीं है क्योंकि एसेट्स महंगे हो जाएंगे। हाँ, ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। रुपया स्ट्रांग होगा तो भी मार्केट नहीं ऊपर जाना है, बट डेप्रिसिएशन का असर तो मार्केट में दिखेगा। तो अगर आप आज रुपए के गिरने की वजह से अपने स्टॉक्स बेच दें तो फिर आपसे बड़ा जीनियस कोई नहीं होगा दोस्तों, आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप क्या कीजिए, इनफैक्ट इस टाइम पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिए, और वो आप कैसे कर सकते हो ये मैं आपको समझाता हूँ। सो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरी स्क्रीन पर देखिए, ये है लेमन ऐप। लेमन ऐप के ऊपर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक को सर्च कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपनी SIP शुरू कर सकते हो। और अगर आपको इंटरेस्ट है ट्रेडिंग के अंदर तो ये प्लेटफॉर्म जबरदस्त है। क्यों? यहां पर जैसे ही आप जाएंगे FNO पे क्लिक करेंगे तो FNO पर आपको दिखता है स्ट्रैटेजीज, और स्ट्रैटेजी में आपको दिखता है बोल्ट ट्रेड्स। अब बोल्ट ट्रेड्स पर आप देखिए, जैसे ये स्ट्रैटेजी है, इसका आज का रिटर्न था 77% का। अगर किसी ने 10,000 रुपए लगाए तो लगभग 7,000 रुपए उसने अर्न करे। इस स्ट्रैटेजी का रिटर्न था 51% का। इस स्ट्रैटेजी का आज का रिटर्न था 58% का। तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी को मान लीजिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ही आपको यहां पर दिख जाएगा कि आपको कब खरीदना है, कब एग्जिट करना है। एक बटन से आप बाय कर सकते हो, एक बटन से आप सेल कर सकते हो, और यहां पर आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज जाकर देख सकते हो। सो ये बहुत ही जबरदस्त फीचर है। इसके अंदर आपको ये भी पता लगता है जब टारगेट हिट हुआ तो दिखेगा, SL हिट हुआ तो दिखेगा, टारगेट हिट हुआ तो जितनी बार टारगेट हो रहा है, SL हो रहा है, ये भी चार्ट पर प्लॉट होता चला जाएगा। सो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो लेमन ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। आप आज ही जाके लेमन ऐप पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, RBI नहीं रोकने वाला रुपए को डिप्रिशिएट होने से, और अगर रुपया डिप्रिशिएट होगा तो भी मार्केट ऊपर जाएगा। इनफैक्ट अगर हमारा रुपया स्ट्रांग होगा, विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी, बट वो होता हुआ अभी दिख नहीं रहा। बाकी आपका क्या मानना है? क्या इस साल के अंदर अंदर जो रुपया है वो डॉलर के कंपैरिजन में 100 रुपए को टच करेगा? मतलब क्या डॉलर 100 रुपये को टच करेगा इस साल के अंदर? यस और नो कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना रीजन जरूर दीजिएगा, आपको ऐसा क्यों लगता है। क्या इस साल में 100 रुपए टच होगा या नहीं होगा? व्हाटएवर यू थिंक। अब जिसका कमेंट सबसे अच्छा हमें लगेगा उन्हें हमारी तरफ से जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न की बुक है वो जरूर गिव अवे में दी जाएगी। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना प्यार देने के लिए आप लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।